अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं आई हूँ तो थोड़ी सी थकी हुई हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। और आप फिर कहेंगे कि ये सरेला सा टी शर्ट क्यों पहनी है, तो पता है ये टी शर्ट बहुत ही कंफर्टेबल है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है इसे पहनने में। तो मैं जब भी आती हूँ ना तो सबसे पहले से अगर ये टी शर्ट मुझे मिल जाए ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे कलर भी ये पसंद है। तो इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं यही टी शर्ट पहने, इसलिए मेरे मैक्सिमम वीडियो में आपको यही टी शर्ट मिलेगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और फिर बहुत सारा सामान खरीद के आई हूँ, तो सबसे पहले मुझे अरेंज करना और रात में खाने का क्या प्रोग्राम वो पहले से ही डिसाइड है। तो इसलिए आज मुझे ये टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि खाने में क्या बनने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने सामान को अरेंज करूंगी, उसके बाद फिर रात का खाना बनाऊंगी। तो देखते हैं रात के खाने में क्या बनेगा। वैसे मैं ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन ये फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सच में ये रेसिपी इतनी टेस्टी है ना कि आप लोग भी बनाइएगा तो बार बार आपके भी घर में ये डिमांड आएगा। तो मैं तो बनाती रहती हूँ, तो इसलिए मेरे घर में हमेशा डिमांड आता रहता है इन सब चीज़ों का, तो इसलिए मैं वही बनाऊंगी। और फिर सबसे पहले मैं जा रही हूँ सामान अपना अरेंज करने के लिए, नहीं तो मेरे बच्चे देख लेंगे ना तो सबसे पहले वो उसे खेलना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं इसे पहले ठीक कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आपसे बात करती हूँ। तो ये जो वो सामान वो बस सब्जी मैं लेके आई हूँ। एक्चुअली मैं नहीं लेके आई हूँ, हस्बैंड साथ में गए थे तो वो लेके आए, मैं तो बस उनके साथ गई थी। ये सारी सब्जी मुझे फ्रिज में रखनी है, और थोड़ी सी सब्जी लाने के तुरंत बाद मैंने फ्रिज में रख दिया था, और थोड़ी सी सब्जी और बस ऐसी ही पड़ी है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसे भी फ्रिज में डाल दूँ। तो सबसे पहले आलू वगैरह है, कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल जो हरी सब्जी होती है वही है। तो मैं इसे अरेंज। पता है कोरोना ने लाइफ को तो बहुत ज़्यादा ही चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था कि सब्जी लाने के लिए हम लोग सबको ही जाते थे, बच्चे भी जाते थे, मैं भी जाती थी और हस्बैंड, सब लोग जाते थे। तो अब लेकिन जब से कोरोना आया ना तब से बहुत डर लगता है, तो मैक्सिमम हस्बैंड ही लाते हैं और मैं बहुत कम ही जाती हूँ इनके साथ। लेकिन आज पता नहीं मेरा मन कर रहा था तो मैंने बोला नहीं मुझे भी जाना है, तो फिर हम लोग सबको ही साथ में गए थे। लेकिन हम मार्केट में बहुत भीड़ थी तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था। और आर्यन सब बड़ा हो गया है तो हमेशा ना नीचे उतरने के लिए जिद करता रहता है, और मैंने आंवला लाया है। तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि कभी कभी हम लोग सोचते कुछ और है, होता कुछ और है, तो एकदम वैसा ही मतलब लाइफ जैसे लगता है ना कि कितना चेंज हो गया है। पहले हम लोग कितने कितने फ्री हो के मार्केट जाते थे, और कोई इस तरह का लगता है जब मन हो जैसे मन हो निकल जाओ। अब तो सच में जाते भी हो तो बस डर लगा रहता है। और फिर पहले पता है जब कोरोना आया था ना तो उस समय सब्जी वगैरह को धो के और फ्रिज में रखती थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल नहीं धोती हूँ, बस ऐसे ही जैसे आता है वैसे ही रख देती हूँ, और बनाने के टाइम में मैं साफ़ करती हूँ। तो पता नहीं क्या मैं गलत करती हूँ या सही मुझे नहीं पता, लेकिन क्या होता था कि सब्जी को धो के और बिना सुखाए रख देती थी ना फ्रिज में तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था। और मेरी आदत है कि मैं एक ही बार में ढेर सारी सब्जी ले आती हूँ ताकि बार बार मार्केट जाना नहीं पड़े। तो अब मैं नहीं, अब बिना धोए ही मैं डाल देती हूँ फ्रिज में। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि क्या करना क्वांटिटी देख के चाहिए। आप लोगों को पता चल गई होगी कि आलू के हम लोग कितने दीवाने हैं। देखिए कितनी आलू है। आज ये दुकान खोलती, आज सब्जी की दुकान खोलूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारी सब्जी लेके आई। और पता है गोभी लेके आई थी, लेकिन वो मैंने फ्रिज में पहले ही डाल दिया, क्योंकि अगर वो बाहर छूट जाता ना तो थोड़ा सा वो बच्चे क्या करते हैं उसे ना, उसके फूल को ना वो हाथ से नाखून से ना नोचने लगते हैं, तो इसलिए मैंने उसको अंदर रख दिया। और देखिए ये बैगन, और पता है ये आंवला मैं लेके आई हूँ, तो ये आंवला का मैं एक नया डिश बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो प्लीज मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, ये आप नया डिश आने वाला है। और फिर ये लाई हूँ मैं भज्जी, जो कि सबकी फेवरेट है, मेरे घर में सबकी फेवरेट है। तो इसका मैं बनाऊंगी भज्जी, लेकिन ये तब बनेगा जब हस्बैंड घर पे होंगे, क्योंकि हम दोनों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये उसी दिन बनेगा जिस दिन शाम में दोनों लोग घर पे रहेंगे। तो ये भज्जी बनेगी। और ये पत्ता गोभी, पत्ता गोभी एक्चुअली हस्बैंड लिए उन्हें अच्छी लगती है, तो वो बोले कि अभी मटर का सीजन है तो मटर पत्ता गोभी बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने पत्ता गोभी लिया है। और अब लास्ट में मैं आपको दिखा रही हूँ ये मूली। तो आज बनने वाली है मूली का, आज फिर से मैं बनाऊंगी मूली का पराठा, और वो भी मिक्स ग्रेन का, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत ही पसंद है। बच्चे भी बहुत अच्छे से खाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों बहुत अच्छे से खाते हैं। तो ये बनने वाली है मूली का पराठा। तो चलिए, आज मूली का पराठा वैसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बस शेयर नहीं करूंगी, बस दिखा दूंगी कि कैसी बनती है। तो बस और कुछ नहीं किया, तो सबको मैं फ्रिज में अरेंज कर दूं, तो चलती हूँ अरेंज करती हूँ।
तो अब बारी आ गई है सब्जी सबको फ्रिज में रखने की। तो मैं सारी सब्जी को फ्रिज में डाल देती हूँ। और पता है बैगन मेरे घर में मैं अपनी जिद से लाती हूँ, मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो वो बैगन नहीं लाते हैं। लेकिन आज मैं गई थी तो मुझे दिख गया तो मैंने थोड़ा सा ले लिया। लेकिन हाँ, बनाऊँगी तो ये मुझे थोड़ा सा समझाएंगे कि बैगन मत खाओ, इसमें ये है वो है। अरे ठीक है, कभी कभी तो चलता है, तो इसलिए मैं लेके चली आई। और फिर सारी सब्जी को बस ऐसे ही डाल दूँगी, धोना वगैरह कुछ नहीं करती हूँ मैं, ऐसे ही डाल देती हूँ और फ्रिज में अपना पड़ा रहेगा। तो फिर आराम से 4-5 दिन तो इस सब्जियों से काम चल जाएगा मेरा। और आलू आप लोग भी समझ रहे होंगे ना कि तो कोई भोज वोज नहीं है, लेकिन हाँ मैं हमेशा ना आलू वगैरह बहुत ज़्यादा मंगा के रखती हूँ, ताकि ना अगर सब्जी ना भी रहे ना तो कुछ भी मैं आलू का, क्योंकि मेरे घर में आलू सबको बहुत पसंद है, तो मैं आलू का कुछ भी बना लूँगी, इसे फ्राई भी बना लूँगी, आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बना लूँगी। तो इसलिए आलू की क्वान्टिटी मेरे घर में बहुत ज़्यादा हमेशा रहती है। लेकिन हाँ, ये बहुत ख़राबी करती है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी अच्छी लगती है ना कि हम लोग सबको आलू बहुत खाते हैं। कुछ लोग मुझे टोक भी देते हैं कि इतना आलू, लेकिन मैं क्या करूँ छूटता ही नहीं है ये। तो आलू की, इसलिए आलू की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। अब रात का खाना मैं बना रही हूँ। तो रात में मैंने आपको पहले ही बताया कि मूली का पराठा बना रही हूँ, और पहले भी मैंने इसे आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आज मैं कुछ बस ऐसे बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मैं दिखा दी आपको, लेकिन मैंने कुछ मतलब इसमें बताया नहीं कि क्या डालना है क्या नहीं। तो अगर आप लोगों को देखनी होगी तो मेरी वीडियो में विजिट कीजिएगा, आपको ये रेसिपी मिल जाएगी। और मेरे घर में सबको पसंद है, और ये भी सीजनल है, तो इसलिए मीन्स अभी का जो मूली होता है ना, उसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी का जो टेस्ट है ना वो एकदम डिफरेंट होता है। और बाद में जब इसका सीजन चला जाता है ना, तो सूखी सूखी मूली मिलती है, तो उसका टेस्ट जो होता है ना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो अभी सीजनल है, इसलिए मैं मैक्सिमम कोशिश करती हूँ, मीन्स मेरे घर में सबको पसंद है तो मैं बहुत ज़्यादा बनाती हूँ। पराठा वगैरह मेरे घर में बहुत ज़्यादा बनता है। आज मैं सोच रही थी कि स्टफिंग मूली और ये गोभी की स्टफिंग वाला पराठा बनाऊंगी, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और रात का खाना था तो मैंने शॉर्टकट में निकाल लिया, और जल्दी जल्दी मैंने बस सिंपल सा मूली पराठा बना लिया। और पता है रात में मैं मैक्सिमम पराठा बनाती हूँ ताकि मुझे सब्ज़ी ना बनानी पड़े, अचार सॉस इन सब के साथ मैं खा लेती हूँ। तो खाने में भी मैं एक डिफरेंट टेस्ट भी हो जाता है, और फिर सब लोगों को पसंद है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सब्ज़ी कंपलसरी होना ही ऐसा कुछ नहीं होता मेरे घर में। तो मैक्सिमम मैं ऐसे ही करती हूँ अपने घर में, और मुझे आसान लगता है। नहीं तो मैं सोचने लगूँगी ना कि अरे सब्ज़ी बनानी है फिर रोटी बनानी है, तो फिर सोच के, और मेरे देखिए खाना मेरा रेडी हो चुका है। तो खाना पीना अब हम लोगों का हो गया है, और किचन की सफाई मैं कर रही हूँ। तो मैं एक्चुअली इसमें टाइम तो बहुत लगता है, लेकिन मैं बस ऐसे ही जल्दी जल्दी आपको दिखा दे रही हूँ कैसे मैं करती हूँ। तो रात में अगर किचन साफ़ कर देती हूँ ना, तो दिन में जो है ना किचन में आने, मतलब दिन में जब सो के उठती हूँ, फिर बच्चों का दूध गर्म करने के लिए आती हूँ, तो किचन साफ़ दिखता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं क्या करती थी कि ऐसे ही छोड़ देती थी, लेकिन हाँ जब मम्मी और मेरी दीदी दोनों को मैं देखती थी कि नहीं, वो लोग मतलब रात में ही सारा किचन का काम वो लोग रात में ही कंप्लीट कर लेते थे, तो मैंने भी इसे अपनी हैबिट में लाया कि नहीं मुझे भी रात में ही करना है। और पता है अब तो इतनी आदत हो चुकी है ना कि बिना किचन क्लीन किए ना मैं सोने के लिए नहीं जाती हूँ। और सवेरे उठती हूँ तो लगता है हाँ चलो एटलीस्ट किचन तो क्लीन है ना, तो फिर खाना नाश्ता खाना ये सब बनाने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो फटाफट से मैं किचन क्लीन कर लेती हूँ, और किचन क्लीन करने के बाद ढेर सारी बर्तन है जो कि अभी हम लोगों ने खाया है, और फिर बनाने वाले बर्तन सब गंदे हैं, तो वो सब मुझे क्लीन करना है। और बच्चे अभी से आवाज़ दे रहे हैं मुझे, आर्यन से ना वो मिम्मी मिम्मी करके मुझे बुला रहा है। और आज पता है क्या है, दोनों बच्चों को ना मैं जब मैं इधर काम कर रही थी ना, तो आकर्ष को ना मैं ये हस्बैंड मेरे पढ़ा रहे थे, और मैंने उसे एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि अगर तुम आज किचन में आओगी ना तो मैं खाना नहीं बनाऊंगी। तो इसलिए आज मेरे बच्चे किचन में आपको नहीं दिखे होंगे। और फिर आर्यांश जो है ना वो भी आजकल उसे ना थोड़ा सा पढ़ने का मन हो गया है, तो वो क्या करता है कि ना जैसे ही आर्यांश आकर पढ़ने के लिए बैठता है ना, तो वो भी साथ में एक बुक ले आता है और फिर बोलता है मुझे भी पढ़ा दो। तो
उसे भी थोड़ा सा मैं उसे बता देती हूँ या फिर हस्बैंड बता देते हैं तो थोड़ा सा वो खुश हो जाता है कि हाँ, वैसे वो पढ़ता नहीं है, बस थोड़ा सा हाँ ये फॉर एप्पल कुछ चीज़ वो जान गया है उस बुक से, तो उसे अच्छा लगता है। तो आज मेरे दोनों बच्चे ना उसी काम में लगे हुए थे और अभी उन दोनों को मैंने फोर्सली भेजा है बेड पे ताकि वो लोग सो जाएं, लेकिन वो लोग सोएंगे नहीं, बिना मेरे जाए सोते नहीं हैं ये लोग। तो मैं जाऊंगी उसके बाद ही ये लोग सोएंगे। और पता है मुझे भी नहीं सोने देंगे, कम से कम 1 घंटा मुझे लगता है उन लोगों को सुलाने में। और आकर सब बड़ा हो गया है तो मुझे लगता था ना कि आकर से बड़ा हो गया है तो अब वो खुद ही सो जाएगा। वो तो और भी ज़्यादा परेशान करता है, उसे हैंड चाहिए। अगर पता है मैं जब उसे कभी कभी गुस्सा करती हूँ ना मैं, और उसे मैं बोलती हूँ ना कि जब मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं हूँ, तो वो मुझे कहेगा तो मुझे कौन, उसे बस एक ही बात की टेंशन होती है कि मुझे हैंड कौन देगा। मतलब रात में सोते वक्त वो मेरे हाथ में सोता है तो वो कहेगा कि मुझे हैंड कौन देगा। तो हम लोग बहुत हंसते हैं इस बात पे। तो बस देखते ही देखते बात करते ही करते मेरी किचन क्लीन हो गई है और बस सोने की तैयारी। खाना पीना तो हो गया हम लोगों का, किचन भी क्लीन हो गया, अब सोने की तैयारी होने वाली है। तो और एक चीज मैं नोटिस करी, आज मैं थोड़ी ज्यादा अच्छी लग रही हूँ क्योंकि और दिन मैं आती हूँ ना तो मेरा ये सब एकदम से काला पड़ गया रहता है, एकदम चेहरा जो है ना एकदम डल जैसा लगता है। आज मुझे थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है या सच में है, अब पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी मैं फ्रेश लग रही हूँ। खैर छोड़िए, अब चलो सोने के लिए। तो सोने की तैयारी करनी है, मीन्स पहले बच्चों को सुलाना है, उसके बाद मुझे खुद भी सोना है। और आर्यांश बाबू बुला रहे हैं, आवाज़ दे रहे हैं, तो मुझे जाना पड़ेगा। तो फिर मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नई वीडियो के साथ। और सॉरी आज मैंने कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की क्योंकि वो ही रेसिपी आज मेरे घर में रिपीट हुई थी, तो मैंने कुछ नया नहीं बनाया था। तो फिर देखती हूँ नेक्स्ट डे कुछ अच्छा शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलती हूँ कल आपसे एक अच्छे से नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।